अनफेबल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ हम सच्चे अपराध, पारलौकिक घटनाओं और रहस्यमय कहानियों की खोज करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। 1940 के दशक की शुरुआत में मीनापुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक पुलिस थाना था, जहां के अधिकारी इंचार्ज एक अड़ियल व्यक्ति थे जिनका नाम बॉलर था। गांव के लोग उन्हें बॉलर साहब कहते थे। वह एक सख्त और नियमों का पालन करने वाले अफसर जो ब्रिटिश शासन के प्रति बेहद वफादार थे। जब से वह गांव में आए, उन्होंने अंग्रेजों के कानूनों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों के लिए वह ब्रिटिश हुकूमत का जीता जागता प्रतीक बन गए। लंबा कद, गोरा रंग, तेज नीली आंखें और चौड़ी टोपी पहने इस आदमी का खौफ गांव वालों पर साफ नजर आता था। उसकी मौजूदगी से गांव में डर और बेचैनी का माहौल छाया रहता। 8 अगस्त 1942 को बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ये एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करता था। यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया और हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ दिनों बाद भारत छोड़ो आंदोलन की खबर मीनापुर पहुंची और गांव वाले बॉलर के खिलाफ खड़े होने लगे। उन्होंने ठान लिया कि अब वे भी अपना योगदान देंगे। गांव वालों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और बॉलर से आत्मसमर्पण की मांग की। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस वालों को बाहर खींचकर पीटा और फिर पूरी इमारत में आग लगा दी। स्थानीय कहानियों के मुताबिक यह घटना 2 तरह से खत्म हुई। या तो बॉलर ने भागने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह डटे रहे और बिल्डिंग के साथ जलकर खत्म हो गए, या फिर भीड़ ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, पीटा और जिंदा जला दिया। लेकिन हर कहानी में एक बात साफ थी, बॉलर उस रात आग की लपटों में घिरकर मारे गए। पुलिस थाने को जलकर राख हो गया और बॉलर की मौत के साथ ही गांव वालों को आजादी का एहसास हुआ। बॉलर की मौत के कुछ समय बाद पुलिस थाने के जले हुए खंडर में विचित्र घटनाएं होने लगी। लोग उस खंडर के पास जाने से डरने लगे। खासकर सूरज ढलने के बाद कोई वहां कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता था। शुरुआत में ये घटनाएं हल्की फुल्की थीं, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने जले हुए खंडर में भारी कदमों की आवाज सुनी। कई लोगों का अनुमान था कि ये आवाज ब्रिटिश मार्चिंग जैसी थी, जो काफी कड़क और तालबद्ध लगती थी। जब लोग अगले दिन वहां जांच करने जाते तो वहां किसी के भी पैरों के निशान नजर नहीं आते। समय के साथ खंडहर में घटनाएं और बढ़ने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लंबी काली परछाई को खंडहर के आसपास घूमते देखा। कुछ का कहना था कि इस परछाई की नीली आंखें थीं। जिन्होंने भी इस परछाई को देखा, उन्होंने कहा कि वह चौड़ी सी टोपी पहने हुए था, वही टोपी जिसे बॉलर रोज पहना करते थे। रात को जो लोग पुलिस थाने के खंडरों के पास से गुजरते थे, उन्हें कोई अंग्रेजी में चिल्लाते हुए सुनाई देता था, जैसे स्टैंड डाउन या होल्ड योर लाइन। गांव में कोई भी अंग्रेजी ठीक से नहीं बोलता था और न ही किसी के पास ऐसा लहजा था, इसलिए ये आवाजें और रहस्यमय लगती थीं। इन अजीब आवाजों के साथ साथ लोग दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें भी सुनते थे, जिन्हें गांव वाले तुरंत पहचान लेते थे। गांव वालों ने देखा कि उनकी गाय भैंस और आवारा कुत्ते बिल्ली खंडरों के पास जाने से डरते थे। गायें और बकरियां खंडर के करीब आते ही रुक जाती और डर के मारे पीछे मुड़ जाती। कुत्ते कई बार पूरी रात भौंकते रहते। गर्मियों के समय कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खंडर के आसपास ठंडी हवा महसूस की थी, लेकिन जब वे खंडर के पास जांच करने गए तो वहां भारीपन और घुटन का अनुभव हुआ था। साल गुजरते गए और इन घटनाओं के बारे में सभी को पता था, लेकिन लोग इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों ने खंडर के पास जाना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था। 1940 के आखिरी सालों या 1950 की शुरुआत में भारत की सरकार ने मीनापुर पुलिस थाने की जगह साफ करा के उसे फिर से बनाने का फैसला लिया और उसे काम करने लायक बनाना चाहा। जब नया पुलिस थाना खुला तो गांव वालों ने सोचा कि आखिरकार वे इन असाधारण घटनाओं से छुटकारा पा लेंगे और उन्हें सुकून महसूस होगा। लेकिन हालात और भी भयावह और डरावने होने वाले थे। शुरुआत से ही पुलिस अधिकारी और सिपाही अजीब हरकतों का सामना करने लगे।
टाइपराइटर खुद से चलता था और डेस्क पर रखे केस फाइल्स गायब हो जाती, फिर अचानक उसी जगह पर वापस मिल जाती। पुलिस वालों ने शिकायत की कि दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते थे। कभी कभी पुलिस थाने के मुख्य गेट अचानक बंद हो जाते और खुद से लॉक हो जाते जब पास कोई भी नहीं होता था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि पुलिस थाने के कुछ कमरे असामान्य रूप से ठंडे हो जाते थे। जो सिपाही रात की ड्यूटी करते थे उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था और कभी कभी वे एक लंबे आदमी को चलते हुए देखते थे। वे अकेले नहीं थे। कैदी भी दावा करते थे कि रात में एक लंबी काली परछाई उनकी कोठरी के कोने में खड़ी रहती थी और बस उन्हें देखती रहती थी। कुछ कैदी डर के मारे बेहोश हो जाते थे और वे परछाई इतनी भयानक थीं कि कई कैदियों ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि उन्हें वहां से हटाकर कहीं और ले जाया जाए। कई अधिकारी रात की ड्यूटी करने से साफ इनकार करते थे और कुछ रात को काम करने के बाद सीधा ट्रांसफर मांग लेते। अधिकतर डरावनी घटनाएं एक लकड़ी की कुर्सी के आसपास केंद्रित थीं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह वही कुर्सी थी जिस पर बॉलर बैठा करते थे। जो भी पुलिस वाला उस कुर्सी पर बैठता वे अचानक हिंसक हो जाता, उन्हें बेमतलब बहुत गुस्सा आने लगता और उनके साथ अजीब दुर्घटनाएं होती थीं, या फिर वे बिना किसी कारण से बीमार पड़ जाते। कई लोग उस पर बैठने से मना कर देते थे, यह कहते हुए कि उन्हें लगता था उस कुर्सी के आसपास कोई परछाई मंडरा रही है। सालों में कई पुलिस अफसरों की गवाहियों ने इस कुर्सी की कहानी को मजबूत किया। 1990 के शुरुआती समय में सब इंस्पेक्टर रामजी सिंह ने अपनी रात की ड्यूटी के दौरान इस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद ही वह अचानक से ब्रिटिश लहजे में अंग्रेजी में कुछ चिल्लाने लगे, जबकि वह अंग्रेजी मुश्किल से जानते थे। वहां मौजूद लोग घबरा गए और हैरान रह गए, लेकिन जितनी तेजी से रामजी ने चिल्लाना शुरू किया था उतनी ही तेजी से वह अचानक रुक भी गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़े। बाद में रामजी को इस पूरी घटना की कोई याद नहीं रही। 2003 में इंस्पेक्टर मिश्रा, जो इस सब को महज अफवाह मानते थे, ने मजाक में उस कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। बताया जाता है कि कुर्सी पर बैठने के कुछ ही पलों बाद वह जोर से कुर्सी से नीचे गिर गए, जैसे किसी ने उन्हें वहां से धक्का दिया हो। इसके बाद उन्हें तेज बुखार हो गया और कई रातों तक उन्हें एक ही सपना आता रहा, जिसमें वे एक आदमी को चीखते चिल्लाते हुए देखते थे जो आग की लपटों में जल रहा है। 2006 में कांस्टेबल अजय कुमार ने दावा किया कि उन्होंने अपनी रात की ड्यूटी के दौरान उस कुर्सी को खुद ब खुद हिलते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी और लौटने से इनकार कर दिया। उसी साल मीनापुर पुलिस थाने की इन घटनाओं ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा जिसका शीर्षक था द हॉन्टेड पुलिस स्टेशन। इस लेख में वहां की डरावनी घटनाओं का इतिहास बताया गया और अफसरों के डर को उजागर किया गया। लेख में यह बताया गया कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। वह कुर्सी जानबूझकर एक कमरे के कोने में रखी गई थी ताकि कोई गलती से भी उस पर न बैठ सके। कुर्सी को कभी औपचारिक रूप से हटाया नहीं गया। वह कुर्सी थाने में ही रही। दीमक, आग या समय का उस पर कोई असर नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि बॉलर साहब की आत्मा अब भी थाने से बंधी हुई है, खासकर उस कुर्सी से, जो उनकी पहचान और अधिकार का आखिरी निशान मानी जाती है। आज के एपिसोड को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें बढ़ने और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। अनफेबल्ड साइनिंग ऑफ।